डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर से दुर्ग तक जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, डीपीआर के लिए 5 करोड़ मंजूर। रायपुर, दुर्ग और भिलाई एससीआर में विकसित होगा। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की पहली लिस्ट 23 दिसंबर को होगी अपलोड। अपना नाम वेबसाइट पर खोज सकते हैं मतदाता। राजनीतिक दलों को दी जाएगी अलग सूची। जशपुर में 61 दिन बाद जिंदा लौटा मृत युवक, थाने पहुंचा। कहा झारखंड मजदूरी करने गया था। हत्या के आरोप में 3 दोस्त जेल में। मोजो मशरूम फैक्ट्री केस में 28 दिन बाद भी एफआईआर नहीं हुई। रेस्क्यू टीम का नहीं हुआ बयान। 104 बाल मजदूरों का हुआ था रेस्क्यू। सीएसपी बोले अधिकारियों से मांगे गए हैं सबूत। पेंड्रा मैनपाट में जमी ओस की बूंदे, घनी धुंध छाई। अंबिकापुर में पारा 4.6 डिग्री। तापमान में उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारियां बढ़ी। 3 दिन बाद राहत के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संभावित गिरफ्तारी को लेकर चर्चा के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी प्रवास के दौरान कहा कि देश में कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि भ्रष्टाचार या अपराध से संलिप्त पाया गया तो उसे सजा मिलेगी। उन्होंने संकेत रूप में भूपेश बघेल का नाम लेते हुए कहा कि कानून के दायरे में आने वाले सभी पर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और राजनीतिक गलियारों में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। देखिए, ये देश का संविधान है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि देश का कितना ही शक्तिशाली बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो अपराध करेगा या भ्रष्टाचार करेगा या छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य या देश के लोगों का पसीने के कमाई को हड़पने का काम करेगा, उस कितना ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिलती है। और निश्चित रूप से यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भूपेश बघेल हों या अन्य व्यक्ति हों या XYZ कोई हो, जो भी कानून के दायरे में जांच में आएगा, गड़बड़ी करेगा, उसको तो भारत के संविधान के तहत, उस नियम कानून के तहत, प्रावधानों के तहत वो कार्रवाई निश्चित रूप से एजेंसियां करेंगी। देखिए, ये एमसीबी जिले में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डी राहुल वेंकट के निर्देश और एसडीएम भरतपुर शशि शेखर मिश्रा के मार्गदर्शन में अवैध धान परिवहन के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई जारी है। राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों, नदी मार्गों और खरीदी केंद्रों के आसपास 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। अब तक 19 पिकअप ट्रैक्टर वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें लगभग 30 लाख रुपए मूल्य का अवैध धान पकड़ा गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और नाके पर तैनात कर्मचारी लगातार गश्त कर गाड़ियों की जांच कर अवैध धान को जब्त कर रहे हैं। प्रशासन ने 12 नाके लगाए और मैक्रो ऑब्जर्वर बनाए हैं, जिससे अवैध धान की आवक रोकी जा सके। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सुरक्षा एवं निगरानी और बढ़ाई जाएगी। हमने जिला प्रशासन के निर्देश पर 12 नाके बनाए हैं यहाँ पर, और वहाँ 24 आवर हमारे लोग, कोटवार और अन्य लोग की ड्यूटी लगी हुई है। और अभी तक हमने 19 गाड़ियाँ अवैध धान की जब्त करी हैं, जो विभिन्न थानों में हमने रखा है। आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अनुमान से लगभग 30 लाख की होगी। बताया, हमारी एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो दिन रात विजिट करती रहती है अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में। नाकों पर सिक्योरिटी है और धान खरीदी केंद्रों में अलग अलग टीमें जांच करती हैं, सहायक नोडल जांच करते हैं। कलेक्टर सर के निर्देश पर माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। तो काफ़ी निगरानी रखी जा रही है।
रायपुर के तिल्दा स्थित मोजो मशरूम कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बाल मजदूरी, प्रदूषण और मवेशियों की मौत के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। हैरानी की बात यह है कि जुलाई और नवंबर 2024 में कुल 160 से अधिक नाबालिगों को रेस्क्यू किए जाने के बावजूद कंपनी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से बच्चों का शोषण जारी है और कंपनी का कचरा बीमारियां फैला रहा है। कि मोनिका खेदान के नाम से ग्राम पंचायत मूरा में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लगा है और मैं पंचायत ही मतलब बोला एनओसी दे हुई तभी डाले है ना। और मैं तो पंचायत सचिव और वो पूर्व सरपंच मन पूर्ण रूप से दोषी है जो ओकरो पर FIR बनते जो जल और पर्यावरण ला नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ी अपराध है जेकर बिना हमन जिए के कल्पना नहीं कर सकन है ना। और ये मोजो मशरूम है रोज पानी ला ये सब नाला मन में डाला थे वो सबसे बड़ी ओकरो भी अपराध है। अब तक के ठेकेदारों पर कार्रवाई हो है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आंध्र प्रदेश के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो भाजपा की अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और PM मोदी के सुशासन के संदेश को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के द्वारा अटल मोदी सुशासन यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें एक दिन हमें भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आज हम भी यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ राजा मुंदरी करके जगह है, वहाँ पर यात्रा में शामिल होंगे। रायखेड़ा स्थित अडानी पावर लिमिटेड के 1,500 मजदूर 14 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मजदूरों ने परिवार सहित स्वाभिमान रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मजदूर अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बघेल ने कहा कि मजदूरों का हक दबाया नहीं जा सकता। आरोप है कि प्रबंधन वार्ता के बजाय बाहरी मजदूरों से काम चला रहा है। रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। करके दे दे वो 14 सूत्री मांगला ले बिना हमें मन से अब उठना नहीं चाहे, जो भी हो जाए, जो भी जुल्म हमारे ऊपर उठा ले, हर जुल्म के टक्कर में मजदूर है, टक्कर में हमारा नारा है, ये हमारा संघर्ष चलते रही। सूत्री मांग जो है हर एक मांग जायज है। आज इतना सारा वर्कर वो मांग से पूरा वंचित है। हम अल्लाह वही चीज चाहिए, हमन कोई और दूसरा चीज नहीं मांगा था। एक जमीन जायदाद ला हमारे नाम में कर दे कि नहीं मांगा था, हमन अधिकार ला मांगा था, हमार हक ला मांगा था और सबसे बड़ी चीज हमारा सम्मान ला मांगा था, जिन आज तक हमन मिले नहीं है अडानी पावर प्लांट से। करके दे दे वो 14 सूत्री मांगला। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने अपने बंगले पर अभ्यर्थियों से 1-to-1 चर्चा कर उनकी शिकायतें सुनी। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि भर्ती प्रक्रिया में कोई गलती पाई गई तो कड़ी कार्रवाई और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि भविष्य में और भी नई वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिससे युवाओं को अवसर मिल सके। कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसमें कोई बड़ी समस्या दिख रही हो, और उसके बाद 2 दिनों तक PHQ में भी सुना गया है। आज मैंने भी कहा मैं दिन भर बैठकर देखता हूँ, सुनता हूँ। कोई ऐसा विषय जिसमें ये दिखे कि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो जरूर कार्यवाही करेंगे। मेरा इसमें विनम्रता से आग्रह है, पिछली सरकार ने तो नियुक्ति ही नहीं की थी। हमारे समाज में ऐसी स्थिति भी नहीं बनना चाहिए। कोई गलती है जरूर सुधारा जाएगा, नहीं है तो आगे और वैकेंसीज निकालेंगे। सबको अपना उसमें प्रयास करना चाहिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। 3 साल बीतने के बाद भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। गांव में पाइपलाइन बिछी है और पानी की टंकी भी तैयार है, लेकिन नलों में पानी नहीं पहुंचा। शिकायत के बावजूद अधिकारी बेखबर हैं और महिलाएं कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर है।
करोड़ों खर्च होने के बाद भी आदिवासी अंचल में ये योजना पूरी तरह फेल नजर आ रही है। अरे हम बाबू अब सियान मनाई, हम कहाँ से लानी पानी, खोदे खोदे पानी नहीं पान हम, हमका पानी चाहिए, बड़ा समस्या है, न कहूँ देख रेख करें न कहूँ कुछ करें। अभी हमारे यहाँ 3 साल हो गए हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी ही यहाँ का भ्रष्ट हैं। यहाँ भैया क्या है कि यहाँ टैंकर तो बना दिए हैं आज 3 साल से पहले से, लेकिन इसमें पानी की व्यवस्था हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। यहाँ बस हो गया ना कोई देखने आता न कुछ नहीं, कोई चीज़ का वो नहीं है, मतलब माई बाप। अरे हम बाबू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।